स्टेज न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम एक ऐसे चौक में आए हैं जहां पर 3 वार्ड लगते हैं, वार्ड नंबर 2, 3 और 4। जी हाँ, ये सनातन धर्म मंदिर का चौक है और अक्सर बरसातों के दिनों में खूब पानी यहाँ पर आता है। लेकिन इस बार तो पानी की समस्या यहाँ पर नहीं आई आने की नदी का, लेकिन सफाई की व्यवस्था जो है पूरी तरह से लगभग 1 माह से अधिक का समय हो गया है। ये लोग गंदगी में, बदबूदार पानी के बीच में, बदबूदार गंदगी के बीच में रहने पर विवश हो रहे हैं। इनका जीवन बड़ा मुश्किल हो गया। जो भी यहाँ से गुजरता है मुंह पर कपड़ा रखकर ही गुजरने पर विवश होना पड़ता है। चारों तरफ गंदा पानी, मच्छर भिन बनाते मच्छर जो यहाँ पर हो रहे हैं। तो आज सुबह सवेरे ही यहाँ से जो निमंत्रण आया, एक निमंत्रण ही कह देंगे इसको, कि यहाँ पर आइएगा और हमारी समस्या उठाइएगा। पानी खड़े हुए कम से कम महीना से ज़्यादा समय हो गया है और जो सूचना मिल रही है कि भाई साफ़ सफाई का कोई टेंडर नहीं लगा नगर पालिका का पिछले 1 माह से लगभग समय के, इस कारण से सारी दिक्कतें इस वार्ड वासियों के, इस मोहल्ला वासियों को हो रही हैं। जो भी यहाँ से गुजरता है तो बिना नाक पर कपड़ा रखे यहाँ से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आज इस समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने कुछ ध्यान आकर्षित किया है हमारा भी, कि देखिए कि पानी यहाँ पर लगातार ये नाला बन चुका है, गंदा नाला। पता नहीं कितने टाइम से गंदगा यहाँ कीड़े मकोड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं और कितने समय से ये यहाँ पर सब जाम होया हुआ है और यहाँ से बदबू आती है एकदम से। यहाँ पर मेरा भी खड़ा होना मुश्किल। जो भी यहाँ पर खड़ेगा तो नाक में जो है कपड़ा लेकर ही यहाँ पर खड़ा आना जाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर तो खड़ा होना भी ही मुश्किल है, बहुत बदबू। तो किसी क्षण भी कोई बीमारी यहाँ पर फैल सकती है। लोगों का जीवन अब दुर्भर हो गया है, बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। बार बार नगर पालिका प्रशासन से इनके द्वारा गुहार लगाई गई है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई, ऐसा इन लोगों का ये कहना। तो इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ विषय है। तो चलिए बात करते हैं जो जिनके सामने सबसे अधिक गंदा पानी खड़ा है। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या कुछ कहें, क्या समस्या आन पड़ी है जी? शर्मा जी, यहाँ पे ये नालियों में बहुत गंदगी फैली हुई है। बरसात के मौसम में इतने मच्छर पनप चुके हैं कि मेरे दोनों बेटे 1 महीने से बीमार हो रहे हैं। ओहो, अच्छा। बुखार ही नहीं ठीक। हम तो कह रहे थे कि बीमारी आएगी, आने वाली है, तो आ चुकी है सर। उनको 1 महीने से बीमार हो रहे हैं वो। मैंने 1 हफ्ता पहले चेयरपर्सन शालिनी शर्मा को भी फोन किया है। उनको बोलना है कि हमारे यहाँ नालियाँ भरी पड़ी है, गंदगी हो रही है जी, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं। आके यहाँ नालियों की सफाई करवा दो। कोई सुनवाई नहीं हुई है सर, कोई नहीं आया यहाँ सफाई करने के लिए। हम कितनी बार नगर पालिका में जा चुके हैं, उनको लिखित में भी हम एप्लीकेशन दे चुकी हैं कि हमारे यहाँ सुनवाई करिए, गली ऊंची करवाई, लेकिन सर कोई भी नहीं यहाँ आके झांकता। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इतना चेयरपर्सन सुनती है, ना सेक्रेटरी साहब सुनते हैं और नगर पालिका वाले सुनते हैं। जो वार्ड के पार्षदों से बात करिए आप? पार्षद तो यहाँ कोई आता ही नहीं जी। 3 पार्षद, 3 पार्षद, कमाल है भाई। आज तक एक की भी हमने शक्ल नहीं देखी है। एक पार्षद इस चौक में नहीं आया हुआ सर। आके ये देखे, जो इस वार्ड का मेन एमसी है वो ये तो देखिए आके कि क्या हो रहा है। कभी आज तक हमने उनको देखा नहीं है। अच्छा, सिर्फ इलेक्शनों में जिस दिन वोट लेने आए थे, मांगने आए थे, उस दिन शक्ल देखी। चलो टाइम पूरा हो गया, दोबारा फिर आएंगे, इनमें से कोई ना कोई नया बंदा आएगा। अब आए तो देखते हैं ना हम। लेकिन चेयरपर्सन के पास मैंने वीडियो भी भेजी है कि हमारे यहाँ कितनी नालियाँ भरी पड़ी है, गंदगी, लेकिन उन्होंने कोई कह रहे वो दिया आश्वासन की पहुँच जाएंगे। 1 हफ्ता में कोई नहीं आया सर। अच्छा, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। मेरे दोनों बच्चे बीमार हो रहे हैं। परसों भी 2000 रुपए के टेस्ट करवा के आई, ये नहीं पता चल रहा कौन सा बुखार है। ओहो, तो इसी गंदगी कारण से बुखार है? गंदगी की वजह से हो रहा है सर। बारिश में तो यहाँ पे निकला भी नहीं जाता, इतना कीच हो जाता है ना पूरे शहर की गंदगी। यहाँ मतलब नगर पालिका प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया? कोई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है, चलिए ठीक। 5 साल में देश यहाँ हमारे सडोरे का बेड़ा गर्क हो चुका है, नालियों का और गलियों का। ये बैठे हुए हमारे भाई जी। नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। शर्मा जी, ये देखो आपके सामने, आप लास्ट टाइम पानी की भी आपने वीडियो बनाई थी। अब पानी के आने की शुरुआत होने लग रही है और गंदगी आपके सामने। क्या सुधार किया है? 3 पार्षद इस मोहल्ले के होने के बावजूद भी एक भी काम कराने के लिए राजी नहीं हो रहा है। क्या बात इन वार्ड वालों की या इस मोहल्ला वासियों की, इनको वोट पसंद नहीं है? क्या कारण है? हमें तो यही नहीं समझ आ रहा है। तो सडोरे का ही एरिया, ये है तो सडोरे का ही एरिया है या सडोरे से बाहर कर दिया गया है? आप कह रहे कि 3 पार्षद वो है, पार्षद हैं। सुनीता रानी इस मोहल्ले की पार्षद, ठुकराल इस मोहल्ले का पार्षद है और तीसरे लाला जी हैं। अच्छा। 3 पार्षद होने के बावजूद भी आपके सामने है पूरे मोहल्ले में। यहाँ देखो आप, आपके सामने है।
ये सफाई हो रही है, ये इतनी गंदगी उठा रखी है, हद से ज्यादा गंदगी उठा रखी है, और कभी सफाई का नाम नहीं है। हम आज तक चुप होके बैठे रहे हैं, कोई बात नहीं, पर अब बच्चे बीमार हो रहे हैं तो हमें तो बोलना तो पड़ेगा ना। ठीक है बात। जो नहीं बोलेंगे यानी सुनवाई सुनवाई नहीं है। सुनवाई आपके सामने है जनाब, सुनवाई होती तो यहाँ पे कोई काम होता। आपके सामने है, नालियों में आज 6 महीने से ऊपर का इसमें गंद पड़ा हुआ है। इसकी शिकायत करिए। शिकायत दूसरे दिन, ये बहन जी दूसरे दिन जाके आ रही है, ये माता जी दूसरे दिन जाके आ रही है। आप दफ्तर में गए कभी नगर पालिका? दो बारी एप्लीकेशन दे दे के आई हूँ, क्योंकि हमारे बुरा हाल हो रहा। फिर एक बार आया, मैं कहा जाल हटा दो, जालों ने भी दुखी कर रखा। कह रहे जाल नहीं हटने के, जो मर्जी कर लो तुम। कह रहे सफाई हो जाएगी, सफाई भी नहीं हुई, जाल भी नहीं हटे। जब से जाल लगे ना, जब से ज्यादा दुखी हो रहे। ये पानी न जाता आगे, पन्नी भी हट जाती है ना, तब भी मतलब पानी रुक जाता है। यानी साफ वैसे सफाई करे कितने दिन हो गए यहाँ के? यहाँ तो आते ही नहीं सफाई करने वाले। 3-4 दिनों के बहू ने फोन करा था शालिनी पे, उधर सिंदगी के यहाँ की सफाई होगी, यहाँ नहीं आए। बोला फोन बहू ने करा, सीधे सफाई वहाँ की होगी। ये तो गलत बात है। मैंने कहा यहाँ की देख लो, कहा यहाँ की तो मतलब नगर पालिका का इस तरफ ध्यान नहीं है जी, कुछ नहीं है जी ध्यान। अब तो मैंने परसों ना बारिश आ गई, उल्टी लैट्रिन पड़ी थी, उल्टी आ गई मेरे को साफ करते करते। अब क्या करूँ, घर के तो गंदे पैर अंदर आ रहे, साफ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी बहन जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? कूड़ा यहाँ पे निकाल के जाते हैं, कूड़ा भी नहीं उठाते। अच्छा, कुछ भी कह दो ना, अब तो खैर निकला लगी रहा, तो पता नहीं कितने महीने से सफाई नहीं है। हमारी गली में भी यही हाल है। आपके से दूसरी तरफ गली है? हमारी उधर भी बहुत गंद पड़ा हुआ है। बस गंदी गंद है, नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। बारिश आए पूरा पानी, यानी नगर पालिका कोई ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। अगर बोलो ना तो औखे होके बोल के जाती हैं यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। चलिए चलिए बात करते हैं कुछ और। ये भी आप भी इसी वार्ड के हैं भाई जी, तो क्या कहना आपका? ये ठीक कह रहे हैं जितने लेडीज कह रहे हैं? बिल्कुल सही है जी। देखो यहाँ पे हल्की सी बारिश होती है, बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। हमारे वहाँ घर के पास ना कभी भी नाली के अंदर कभी सफाई नहीं करके जाते, क्योंकि फिर ऊपर से कबाड़ पाट दिया। अब तो कह रहे कई महीने हो गए सफाई नहीं की। बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। तो क्या चाह रहे हैं अब? सफाई सफाई कराओ। हाँ ये गली बनवाएंगे, नाले बनवाएंगे, बिल्कुल भी पानी सारा निकल जाता है। चल, सुनवाई होती नहीं यार। क्या नाम आपका? जी रविंदर। रविंदर जी। हाँ जी भाई जी, आप भी कुछ कहेंगे? भाई जी खड़ी है, कहेगी जो अच्छा, जो कहेंगे आपकी तरफ से कहेंगे, कहेंगे अपनी तरफ से ना, आपकी तरफ से कोई नहीं है। मतलब आप तो ठीक खुश हैं? मतलब यार ये बंदे तो खुश हैं, ये कुल मिला के तो बाहर के बंदे, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं, आउट ऑफ वार्ड। हाँ जी वर्मा जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सफाई का बहुत बुरा हाल है। हमारे वार्ड का सत्यानाश मार रखा है इन्होंने साहब। अच्छा, वार्ड भी 3-3 वार्ड लग रहे हैं वर्मा जी आपके साथ तो? तभी तो सत्यानाश हुआ है जी। कभी कोई चेयरपर्सन नहीं आया कोई पूछने के लिए क्या हाल है, बुरा हाल है। और जो हमारी मेंबर है सुनीता जी, उसका भी कभी पूछने अभी कोई है कोई प्रॉब्लम, मतलब ही नहीं जी, अपने से मतलब है सब। अब टाइम पूरा हो गया, 4 साल से ऊपर का टाइम हो गया, दोबारा वोट मांगने वास्ते तो आएंगे फिर? मतलब ही नहीं आएंगे भी, क्या लेंगे, उनको पता है मांगना ही नहीं आएंगे, खड़े ही नहीं होंगे। पहले बात तो खड़े ही नहीं आएंगे। उनका अपना मतलब देखा जी, अपना हमारा वार्ड साफ होना चाहिए। बुरा हाल है जी, न सत्यानाश मार के सारे हमारे वार्ड का, तो खास तौर पे बहुत बुरा हाल है। तो आपने सुनी मोहल्ला वासियों की बात, दुख दर्द मुंह से झलक रहा था, आंखें चेहरा भी वही बता रहा था। तो ये सनातन धर्म मंदिर है और काफ़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पर आते हैं, और इस गली से भी काफ़ी संख्या में लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। उत्सवों का दिन चल रहा है तो, लेकिन दिक्कत भारी ज़्यादा है। तो कुल मिला के अब समस्या बहुत गंभीर है, तो इस समस्या की तरफ नगर पालिका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। भले ही आपका अंतिम कार्यकाल, अंतिम तो खैर मैं नहीं कहूँगा, जो इस नगर पालिका कार्यकाल जो है अंतिम पलों में है, अंतिम वर्ष समय में है, अंतिम दिनों में है, तो इस ओर ध्यान दें ताकि जाते जाते एक इन लोगों की ये जो जैसे बोल रहे हैं ये भी थोड़ा सुगध महसूस करें। और अगर फिर आप में से कोई भी चुनाव लड़े तो फिर ये कम से कम स्वागत करने के लिए तैयार रहें, तो ऐसा ना हो कि फिर ये अच्छा शब्दों का इस्तेमाल न करें। तो इस ओर आप लोग ध्यान दे दें। काफ़ी दिक्कतों का सामना आ रही है, बिल्कुल इनके निराशा भरे चेहरे बता रहे हैं कि वास्तव में समस्या इनकी जायज़ है और इस समस्या की तरफ आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि इस वार्ड के अंदर साफ़ सफाई जो है तुरंत व्यवस्था जो है बहाल करें, किसी भी प्रकार से व्यवस्था करें, जो है अलग से व्यवस्था करके भी इस वार्ड को जो अच्छा, इस वार्ड के इस छोटे से एरिया को आप साफ़ सफाई करें, ताकि गंदगी बीमारी के कारण से काफ़ी गंदगी के कारण से बीमारी फैल रही है, बीमारी के कारण से काफ़ी दिक्कतें आ रही है, तो ये दिक्कतें इनकी खत्म हो। तो इतनी प्रार्थना हमारी आपसे प्रार्थना है। जैसे बता रहे हैं हमारे शिवम भाई जी, साथ ही मंदिर है और गुरुद्वारा भी है, काफ़ी संख्या में संगत श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं
और तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इस और आप लोग ध्यान दें। धन्यवाद।